नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 14 है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस लेसन के मैंने जो आधा पीडीएफ है वो तो मैंने लास्ट टाइम मैंने डाल दिया है। इस लेसन का आधा जो पीडीएफ वो मैंने पहले डाल दिया है। आधा पीडीएफ जो पेंडिंग है वो भी मैं एक दो रोज में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो वो आप काम करते रहें। और आज हम जो है 14 लेसन जो है इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। लेसन का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, भारत जनसंख्या संरचना, जिसको हमने ऑफलाइन क्लास में भी जो है कुछ मतलब जो आज जितना वीडियो हम लगा रहे हैं उतने का हमने अध्ययन कर लिया है। ये देखिए, मानव संसाधन की उत्कृष्ट समता ही विकास के द्वार की प्रथम कुंजी होती है। यहाँ पे ये समता गलत लिखा हुआ है। समता का मतलब कैपेसिटी, ये वाला समता होगा यहाँ पे, है ना। समता, कैपेसिटी, ठीक है। ये समता है यहाँ पे। मानव संसाधन की उत्कृष्ट समता ही विकास के द्वार की, द्वार मतलब डोर, द्वार की प्रथम कुंजी होती है। जनसंख्या संरचना के माध्यम से, मतलब जनसंख्या संरचना के माध्यम से ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन, लिंगानुपात, आयु वर्ग, साक्षरता तथा प्रजाति विज्ञान आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये सब जो है उनका अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? जनसंख्या संरचना के माध्यम से किया जाता है। भारतीय जनगणना विभाग ने जनसंख्या संरचना को इन तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जो एक नंबर जो बिंदु है वो क्या है? ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा व्यावसायिक संरचना के आधार पर, जनसंख्या का एक तो जो आकार है उसके आधार पर, एक जनसंख्या का जो घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके आधार पर, एक व्यावसायिक संरचना मतलब व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर क्या है? ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या में देखिए, सन 1921 में, कब की बात हो रही है? 1921 की। सन 1921 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.80% था, 88.80% था तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 11.100% था। मतलब हो गया ना दोनों का मिलाकर के 100%, 11.20% था। अर्थात 1921 से लेकर के 2011 तक क्रमिक रूप से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटा है। जब ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटा है तो जाहिर सी बात है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्रमिक रूप से बढ़ा है। क्रमिक रूप से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटा है 1921 से लेकर के 2011 तक, तो जाहिर सी बात क्या हो गई कि क्रमिक रूप से ही नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है ना। तथा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तथा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अतः सन 2011 के अनुसार, अतः सन 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटकर, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटकर 68.84% हो गया। 2011 के आंकड़े हैं ये, तो 68.84% हो गया। तो इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया? जब ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ये रह गया है तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% हो गया, मतलब वो बढ़ गया है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटा है तो इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या हो गया? बढ़ गया है। कितना? 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गाँवों की संख्या, कुल गाँवों की संख्या कितनी है? 6,40,867 है। 6,40,000, ये 6 है, 6 है ये, 6,40,867 है। तथा क्रमिक रूप से राज्यों के अनुसार गाँवों की संख्या निम्न प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में 1,67,004, 1,67,004 गाँव हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 54,903 है। उड़ीसा में 51,313 है। बिहार में 44,874 हैं। राजस्थान में 44,672 हैं। महाराष्ट्र में 43,663 हैं तथा पश्चिम बंगाल में 40,203 गांव हैं, ठीक है ना। ये आप
टॉप वाले जो दो हैं उनका उनके गांव की संख्या जरूर आप ध्यान करें। उसके बाद में आप क्रम से बस नाम ही लिख दें। उड़ीसा है, बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, इनके गाँव की संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण का मतलब हुआ जमाव। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास कहाँ पे करती है, उस चीज़ के बारे में हम जानने उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक निवास कहाँ कर रही है। सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 89.96% है। कितनी है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। कितनी, मतलब संकेंद्रण का मतलब हम बात कर रहे हैं जमाव की। 89.96%। बिहार 2 नंबर पर आ रहा है 88.70%। असम 85.92%। उड़ीसा जो है 83.32%। मेघालय 79.92%। उत्तर प्रदेश 77.72% तथा अरुणाचल प्रदेश 77.33% आदि हैं। तो इनमें भी आप टॉप 2 का ध्यान कर लें, उनमें कितने कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। मतलब प्रतिशत की बात हो रही है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ गया और यहाँ पे बिहार आ गया। 2 का ध्यान कर लें, उसके बाद में नाम ही लिख देना, चल जाएगा काम। नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। नगरीय जनसंख्या में देखिए 1911 में नगरीय जनसंख्या 10% थी। कितनी थी, 10% थी। इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या में क्रमिक वृद्धि के फलस्वरूप 2011 में यह बढ़कर 31.16% हो गई है। सन 1981 में विभिन्न आकार वाले, कब की बात हो रही है, 1981 में विभिन्न आकार वाले 3245 नगर थे। कितने नगर थे, 3245 नगर थे, जिनमें 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। कितनी जनसंख्या निवास करती थी, 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। इस प्रकार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.40% था। 1981 की बात हो रही है। 1981 में टोटल नगर तो कितने थे, 3245 नगर थे, और उन 3245 नगरों में जनसंख्या कितने करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। और जो प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो 19.50 करोड़ जनसंख्या जो थी वो प्रतिशत में 23.40% थी। मतलब 1981 में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, 23.40%। नगरीय जनसंख्या का राज्यवार आकलन देखिए। अब राज्यों के अनुसार नगरीय जनसंख्या का जो आकलन है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। सन 2011 के अनुसार भारत में कुल नगरों की संख्या 7,935 है। 2012 के अनुसार भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है, 7,935 है, तथा नगरों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में डिसऑर्डरिंग जो क्रम है उसकी बात कर रहे हैं। डिसऑर्डर के रूप में अवरोही क्रम में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नगर हैं। सबसे ज़्यादा नगर कौन से राज्य में हैं, तमिलनाडु में। कितने हैं, 721 हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 648 नगर हैं। मध्य प्रदेश में 364 नगर हैं। महाराष्ट्र में 256 नगर हैं। कर्नाटक में 220 नगर हैं। गुजरात में 195 नगर हैं और राजस्थान में 185 नगर हैं। ये नगरों की संख्या है। ठीक है। उसके बाद में देखिए अब नोट देखते हैं अपन। पहला नोट जो है उसमें देखिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। सर्वाधिक व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जो राज्य हैं, प्रतिशत में बात हो रही है। अब प्रतिशत में मिजोरम में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, प्रतिशत की बात हो रही है तो मिजोरम में 51.51% प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या नगरों की कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में। तथा हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम की तो बात कर रहे हैं अपन और सर्वाधिक की बात कर रहे हैं अपन, तो सर्वाधिक में मिजोरम आ गया और न्यूनतम में आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, जिसमें कितनी पाई जाती है, 10.04%। ठीक है ना। तो इसको पहला जो नोट है उसको भी आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए दूसरा नोट 2011 के अनुसार क्रमिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। क्रमिक रूप से नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। अब यहाँ पे 5-6 राज्यों का नाम हम लेंगे। टॉप पर तो हमने ऊपर देख ही लिया ना, मिजोरम प्रथम स्थान रखता है नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत के रूप में।
51.51%। तमिलनाडु दूसरा स्थान रखता है 48.45%। अब इनका प्रतिशत ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रथम पर टॉप है, टॉप का तो ध्यान कर लेंगे, मिजोरम है, और तमिलनाडु दूसरा नंबर है, तीसरे पे आपका केरल है, चौथे पे महाराष्ट्र है, पाँचवें पे गुजरात है, छठे नंबर पर आपका कर्नाटक है, सातवें नंबर पर आपका पंजाब है। इनको ध्यान कर लेंगे आप। अगला नोट देखिए, सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य क्रमश है। अब ग्रामीण जनसंख्या, वो प्रतिशत की बात कर रहे थे हम उस समय, तो प्रतिशत में तो आपका मिजोरम टॉप पर है, और न्यूनतम में आपका हिमाचल प्रदेश है। तो अब यहाँ पे कुल जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। जबकि हमने यहाँ प्रतिशत की बात की है ना। अच्छा, ये तो नगरीय जनसंख्या की बात हो रही थी। यहाँ पे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत मिजोरम में सर्वाधिक और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या। जबकि अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। ठीक है। अब देखिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक या न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे हम। नगरीय जनसंख्या सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो आपके महाराष्ट्र में। नगरीय जनसंख्या, नगरों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र में। और नगरों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। नगरों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। जबकि यहाँ पे देखो सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले, ग्रामीण जनसंख्या भी न्यूनतम कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी सिक्किम में निवास करती है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। ग्रामीण जनसंख्या भी न्यूनतम सिक्किम में, और नगरीय जनसंख्या भी न्यूनतम कहाँ? सिक्किम में। तो इसको आप ध्यान कर लेंगे। सन 2011 के अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या वाले सर्वाधिक व न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2011 के आंकड़े यहाँ दिए गए हैं। अब ग्रामीण जनसंख्या में भी और नगरीय जनसंख्या दोनों में ही सर्वाधिक तो कौन रखता है? जिसमें ग्रामीण जनसंख्या भी सर्वाधिक है और नगरीय जनसंख्या भी सर्वाधिक है। टॉप स्थान कौन रखता है? दिल्ली रखता है। दिल्ली में नगरीय जनसंख्या भी सर्वाधिक है और ग्रामीण जनसंख्या भी सर्वाधिक है। उसके बाद में ग्रामीण और नगरीय दोनों में न्यूनतम जनसंख्या रखने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, तो न्यूनतम में कौन है? लक्षद्वीप है, और सर्वाधिक में दिल्ली है आपका केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका चेंज होगा तो उस हिसाब से हम अगली वीडियो की बात करेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात जो है अगली क्लास में हम करेंगे।